नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यहाँ पर जीके, हिंदी, विज्ञान और कंप्यूटर के प्रश्न होंगे। 57वीं क्लास है और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था। ए ऑप्शन है मीणा दे, बी ऑप्शन है पेमल दे, सी ऑप्शन है रंग दे या फिर आपका है देवल दे। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर ये इमेज है अपने तेजा जी की और ये है उनकी पत्नी। और तेजा जी की जन्म तो आपको पता ही होगा 1074 ईस्वी में खरनाल नागौर में हुआ था। ठीक है, खरनाल कहाँ पे पड़ता है? नागौर में। और इनके पिता का नाम ताहड़ जी था, माता का नाम रामकंवरी। ठीक है, और आपको बता दूं कि यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए कि यहाँ पर 5000 प्रश्नों की ई बुक किस किस को मिल चुकी है। यहाँ पर सभी को पता ही होगा, फ्री में देता हूँ। एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है पेमल, एकदम करेक्ट है, पेमल कहते हैं। और पन्नेर की रहने वाली थी, पन्नेर अजमेर में पड़ता है। ठीक है, और बात करें नेक्स्ट प्रश्न की कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है कि हीरालाल शास्त्री ने सितंबर 1942 को किसके साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था। ठीक है, जेंटलमैन है बेसिकली। ए ऑप्शन है मिर्जा इस्माइल हुसैन, बी ऑप्शन है मिर्जा इस्माइल, सी ऑप्शन है मिर्जा अहमद या फिर आपका मिर्जा इकबाल। देखते हैं, ये आपके हीरालाल शास्त्री जी है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि बेसिकली जयपुर प्रजामंडल में जब यहाँ पर प्रमुख अध्यक्ष बनाए गए थे इनको, कहाँ पे? जयपुर प्रजामंडल में। तब इन्होंने यहाँ पर जयपुर के पीएम प्रधानमंत्री थे उस समय के मिर्जा इस्माइल के साथ यहाँ पर क्या किया था? एक समझौता किया था। एकदम करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल देख लो इसके बारे में। ठीक है, कि जयपुर प्रजामंडल के तत्कालीन सदस्य थे हीरालाल शास्त्री जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन में यहाँ पर भाग नहीं लेंगे। ऐसा तय हुआ था। बाद में बाबा हरिश्चंद्र ने यहाँ पर बगावत करके आजाद मोर्चा संघ की स्थापना की थी। यहाँ पर जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की? ए ऑप्शन है सीकर में, बी ऑप्शन है झुंझुनू, सी ऑप्शन है अजमेर, डी ऑप्शन है जयपुर। सभी को पता ही होगा कि चरखा संघ की स्थापना हुई थी 1927 को, जमनालाल बजाज ने की थी। और यहाँ पर सभी को पता ही होगा जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना की अगर पूछे कि यहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो सर्वप्रथम यहाँ पर 1941 नहीं है, ठीक है, 31 है, 31 को हुई थी। और इसी के साथ यहाँ पर एक और हुई थी बूंदी में, 1931 में बूंदी में भी हुई थी। दोनों की एक साथ हुई थी। तो आपका राइट आंसर है चरखा संघ की स्थापना भी जयपुर में ही की थी। ठीक है, ये आपका है जयपुर। दो भागों में, ग्रामीण और शहर। नेक्स्ट आपका है, जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर मदिल एक प्रकार का है। क्या ये संगीतक यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है या फिर लोक संगीत है? देखते हैं किसका आंसर आता है। स्टार लगा दो। भिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। डेली यहाँ पर आपके 7 बजे क्लास आती है। ठीक है, 7:30 भी कभी कभी आ जाती है, लेकिन 7 की क्लास बात करें कि 7 बजे आपको डेली आ जाना है सुबह। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है मदिल एक प्रकार की पगड़ी है। क्या है? सी ऑप्शन सभी बता रहे हैं, पगड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, जो 5वां प्रश्न है आपका, कौन से मंदिर में कृष्ण के शीश की पूजा की जाती है और उनको श्याम के नाम से पूजा जाता है? ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। ए ऑप्शन है मदन मोहन मंदिर, कामा भरतपुर, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है या फिर द्वारिकाधीश कांकरोली राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। सिहाड़ राजसमंद है ये, तो सिहाड़ राजसमंद में, ये है कांकरोली में राजसमंद में। ठीक है, कांकरोली। और बात करें अगर हम खाटू श्याम जी, एकदम करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जिन्हें यहाँ पर श्याम के नाम से पूजते हैं। शीश की पूजा होती है। ठीक है, विष्णु के शीश की। नेक्स्ट आपका है, सभी को बताइए, बर्बरी था और बाद में यहाँ पर कृष्ण ने कहा था कि मेरे नाम से पूजा जाएगा तू। और मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है, कौन है? ए ऑप्शन है लक्ष्मी वर्मा, बी ऑप्शन है कृष्णा कुमारी, सी ऑप्शन है नारायणी देवी वर्मा या फिर चंद्रावती। सभी को पता ही होगा कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 को हुई थी और 38, ठीक है, 1938 को हुई थी। और बात करें कि इसमें यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा जी थे, इनका प्रमुख योगदान था माणिक्यलाल वर्मा। और माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी और पुत्री, ठीक है, पत्नी और पुत्री कौन थी? पुत्री थी स्नेहलता।
कौन थी? स्नेहलता। ये भी आंदोलन में भाग लिया। नारायणी देवी ने भी भाग लिया। तो नारायणी देवी को तो गिरफ्तार करके ले गए थे, स्नेहलता को भी एक बार गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो। 7वां है कि कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? जयपुर प्रजामंडल के दौरान, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल या फिर झालावाड़ प्रजामंडल? देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी को बता दूं, राजस्थान जीके 2025 के मोस्ट प्रश्न है यहाँ पर, और आपको डेली क्लासें देखनी है, ठीक है। और आपको पता ही है 5000 प्रश्नों की ई बुक कैसे प्राप्त करोगे? जी, आपको पहले वीडियो को लाइक करना है। काफी लोग यहाँ पर लाइक नहीं करते, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, नीचे रेड वाला बटन है, और आपको शेयर कर देना है 10 दोस्तों को, और आपको 10 वीडियो देखने हैं और ग्रीन टिक लगवाना है, ठीक है। ये ग्रीन टिक का क्या मसला है ये भी बताऊंगा। कांगड़ घटना बीकानेर की है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लो आप। इसके लिए लाया हूं कि यहाँ पर बीकानेर प्रजामंडल में 1946 बीकानेर में एक घटना हुई थी। रतनगढ़ अभी वर्तमान में चूरू में पड़ता है। ठाकुर गोपाल सिंह किसानों से अत्याचार करता था, इसी कारण हुई थी। सांसी जनजाति या फिर सांसी युवती है, वो चरित्र की परीक्षा देती है, उस रस्म को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है पाती मांगना, कुकड़ी की रस्म, खेवना रस्म या फिर हाथी वेंडो, ठीक है। आपको पता ही होगा बेसिकली हाथी वेंडो विवाह क्या है? हाथी वेड़ो कहते हैं। जल्दी से कमेंट करिए। बेसिकली ये है किसमें, यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो, किस जनजाति में यहाँ पर विवाह का एक प्रकार है, ठीक है। जनजाति में विवाह का प्रकार है। और आपको पता ही होगा खेवण यानी नाता चली जाना, ठीक है। जो नाता चली जाती है उसको खेवण चली जाना ऐसा कहते हैं। और कुकड़ी की रस्म है सांसी जनजाति में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, चारित्रिक परीक्षा के लिए एक व्हाइट कपड़ा लेकर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 9वां प्रश्न, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? सरदार हरलाल सिंह को, यहाँ पर सेठ घनश्याम दास बिड़ला को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, राधा कृष्ण बोहरा। आपको पता होगा चिड़ावा बेसिकली झुंझुनू की जगह है, ठीक है। कहाँ की है? झुंझुनू की है। और बात करें अगर हम कि चिड़ावा के गांधी कहलाते हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। सी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट की ओर चले हम, यहाँ पर 10वां है आपका कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम किस प्रजामंडल से संबंधित है? मैंने एक प्रश्न आपको दिया था कि यहाँ पर मांगीलाल भव्य कहीं भी आई तो वो प्रजामंडल आपको टिक करना है, ठीक है। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल, कोटा राज्य प्रजामंडल, सिरोही राज्य या फिर आपका अलवर राज्य? देखते हैं 10वां प्रश्न कौन बताएगा, देखते हैं। मांगीलाल भव्य से कौन पहचानता है? झालावाड़ ये ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, ठीक है। और आपका टारगेट है यहाँ पर मैं बता दूं 40 में से कम 22 करने हैं, ठीक है। 40 में से 22 तो करने ही है। नेक्स्ट आपका है 11वां कि यहाँ पर गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? देखो आपको यहाँ पर सिंपल प्रश्न भी दूंगा, आपको हार्ड नहीं दूंगा। वशिष्ठ मुनि वशिष्ठ, कर्नल जेम्स टोड, शंकराचार्य या फिर जॉर्ज थॉमस? देखते हैं किसका आंसर आता है। स्टार लगा दो, वेरी मोस्ट है। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था कर्नल टोड ने, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न बताना है आपको, यहाँ पर 12वां है, बखेर क्या है? क्या सगाई की रस्म है, शिशु को घर से बाहर निकालना या फिर शव यात्रा के समय सिक्के उछालना या मृतक की हड्डियां गंगा में विसर्जित करना? ठीक है, जल्दी से बताओ कि कितने बजे क्लास आती है? 7 बजे क्लास आती है डेली सुबह। और आपको यहाँ पर लाइव बैठे रहना है। भिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सर्च भी कर सकते हो डेली क्लासें। शव यात्रा, सिक्के उछालना, शव यात्रा के समय जब ले जाया जाता है तो सिक्के उछालने जाते हैं, तो इसी को कहते हैं बघेर। ठीक है, बखेरना, सिक्के बखेरना। यहाँ पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने तो अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहाँ की? ए ऑप्शन है अजमेर में, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है आपका भीलवाड़ा या फिर जोधपुर। आपको बताइए वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी 1910 ईस्वी को, और वो की थी, जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी जयपुर में। ठीक है, ये आपका वो नहीं है महावीर वर्धमान कोटा, ठीक है, वर्धमान विद्यालय जयपुर का था, एकदम करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका लॉक कर दो। नेक्स्ट आपको बताना है, जल्दी से 14वां प्रश्न है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1400 यानी 1934, 1936, 1938, 1940 में कमेंट्स देख रहा हूं, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। शाहपुरा आपको पता ही होगा। प्रजामंडल की बात करें कि सर्वप्रथम 1931 में यहाँ पर 2 प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कि यहाँ पर किस किस की हुई थी? एक तो हुई थी जयपुर की, दूसरी हुई थी बूंदी की। ठीक है, फिर बात करें 1934 की बात करें, 34 में भी 2 हुई थी, एक तो हुई थी हाड़ौती की, एक हुई थी मारवाड़ की। ठीक है, मारवाड़ बड़ा है तो मारवाड़ ऊपर लिख दो। फिर हुई थी 1936 को, 36 को हुई थी बीकानेर और धौलपुर की।
ठीक है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है। फिर हुई थी 1938 को मेवाड़, एकदम शाहपुरा दोनों की 38 में एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग की पर पहली बार मुगल सेनापति था शाहबाज खां, जो कि अकबर का सेनापति था। किसका था? अकबर का सेनापति था। उसने यहाँ पर कब अधिकार किया था? कुंभलगढ़ पर। ठीक है, कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है। 1574, 1576, 1578 या फिर 1580। और तारीख अगर याद रखना चाहो तो आपको 3 अप्रैल याद रख लेना है। ठीक है, तारीख भी आपको कभी पूछ ले। ठीक है, अप्रैल 1978, 1578 एकदम करेक्ट है। और यहाँ पर अगर बात करें कि अगर ये शाहबाज खां इस पर अधिकार नहीं करता तो ये भी अजय दुर्ग कहलाता, क्योंकि इसको इससे पहले और इसके बाद किसी ने यहाँ पर जीता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 16वां आपका कि किसका शासनकाल अलवर शैली का स्वर्णकाल कहलाता है? जसवंत सिंह का काल, सावंत सिंह का काल, विनय सिंह का काल, राय सिंह का काल। देखते हैं किसका आंसर आता है, स्टार लगा दो। और आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर जो क्लासें आती है ना, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों है। व्हाट्सएप की चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम की चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको बताइए विनय सिंह जी ने यहाँ पर सेडल माता का मंदिर बनवाया, सेडल झील बनाई थी सिलीसेड। और बात करें, इन्हीं को जाना जाता है शैली का स्वर्ण युग, इन्हीं के काल को कहते हैं। चित्तौड़ के समीप गोसुंडी शिलालेख में सर्वप्रथम उल्लेख किसका मिलता है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शाक्त धर्म का, वैष्णव धर्म का। देखते हैं गोसुंडी शिलालेख की बात करें, जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है कि यहाँ पर गोसुंडी शिलालेख। आंसर करते रहो, आंसर नहीं बदलना है। ठीक है, 17वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है। यहाँ पर देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी बता रहे हैं, यहाँ पर आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। भागवत धर्म, भागवत धर्म। ठीक है, जिसे हम वैष्णव धर्म भी कहते हैं। एकदम करेक्ट आंसर है आपका वैष्णव धर्म या फिर भागवत धर्म। ठीक है, भागवत धर्म भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि यहाँ पर आपका है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931, 1933, 1936, 1934। अभी मैंने क्या कहा था कि 1931 में भी 2 की हुई थी, 1934 में भी 2 की हुई थी, 1936 में भी 2 की हुई थी और 1938 में तो काफी ज्यादा हुई थी। यहाँ पर कितने हैं? 5 रियासतों का हुआ था। लेकिन बात करें अगर हम बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो आपका राइट आंसर आ चुका है। 18वां प्रश्न कितना है? जल्दी से कमेंट करो। 1936 बता रहे हैं सभी, एकदम करेक्ट है, क्योंकि 34 में तो आपके मारवाड़ और धाड़ होती। ठीक है, ये दोनों का हुआ था। जयपुर और बूंदी, यहाँ पर आपको पता ही हो, जयपुर और बूंदी 1931 में हो गई थी। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, 19वां प्रश्न आपके लिए है कि सुमेलित करने राजस्थान सेवा संघ, और इधर ये सन बताना है कि स्थापना कब हुई थी। मारवाड़ हितकर्णी सभा, अखिल भारतीय नरेंद्र मंडल। आपको अगर एक आ रहा होगा कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 19 को हुई थी वर्धा महाराष्ट्र में, फिर 1920 में यहाँ पर अजमेर में स्थापित कर दी, यानी पहले का चौथा है। ठीक है, तो ये आपका ये दोनों कट चुके हैं, इनको क्रॉस कर दो। ठीक है, अब पहला और चौथा बचा है। मारवाड़ हितकर्णी सभा की बात करें तो ये हुई थी 1923 में, मारवाड़ में अपने जमनालाल बजाज के सहयोग से यहाँ पर स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर तीसरा एकदम करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर 20वां है आपका, किस समाचार पत्र का प्रकाशन वर्धा से हुआ था? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, ये सभी। ठीक है, आपको पता ही होगा किस समाचार पत्र का प्रकाशन वर्धा से हुआ था। वर्धा महाराष्ट्र की जगह है और सभी को बताइए 1919 में यहाँ पर स्थापना हुई थी। किसकी? जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ की, तो राजस्थान केसरी नाम से एक समाचार पत्र चलाया था। नेक्स्ट आपका है बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़, शेखावटी, झालावाड़ और मेवाड़। आपको पता ही होगा बिंदोरी नृत्य के साथ एक और है बिछुड़ो। ठीक है, गीत है बिछुड़ो, वो भी उसी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, वो है हाड़ौती। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। हाड़ौती का झालावाड़ है, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि यहाँ पर भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित है? मेवाड़ प्रजामंडल से, डूंगरपुर प्रजामंडल से, बांसवाड़ा या फिर जयपुर। देखो यहाँ पर बाद में क्या हुआ था कि जो नेतृत्व की कमी थी, ठीक है, कौन नेतृत्व कर रहा किसी को कोई पता नहीं, इसीलिए आपको बताइए प्रजामंडल का विखंडन भी हुआ था। प्रजामंडल इतने एक साथ होकर कार्य नहीं कर पाए थे। पूरे राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। और बात करें कि भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर के थे, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर
जल्दी से कमेंट करो। बागोर सभ्यता संग्रहालय स्थित है, बागोर में ही है, भीलवाड़ा में है, उदयपुर या फिर कुंभलगढ़। आपको पता होगा कि बागोर सभ्यता में यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी क्या है? पगड़ी, यानी पहनने की, ठीक है, तो वो है बागोर, उदयपुर में। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट की ओर चले हम कि यहाँ पर तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक या संस्थापक कौन थे? जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर जय नारायण व्यास, अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल कोठारी, सागरमल पोपा। देखते हैं किसका आंसर आता है। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक थे अपने। यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए। 24वां प्रश्न कमेंट करना है, ठीक है। 24वां प्रश्न आ चुका है, जय नारायण व्यास, एकदम ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की ओर चले हम कि यहाँ पर आपका रावण तात वाद्य यंत्र कितने तार होते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है गज, बजाने का होता है। ये है तार जो बंधे होते हैं, क्या 27 तार, 9 तार, 12 या फिर 17, 7, ठीक है। तो आपको बताइए कब तार चाहिए होते हैं इसमें? तो आपका राइट आंसर भी कम ही होगा, नो नो नो, एकदम नो, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की ओर चले हम कि यहाँ पर राजस्थान में तलवार निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है, जयपुर है, जैसलमेर है, चित्तौड़ है, सिरोही है। देखते हैं किसका आंसर आता है। और आपका पता ही होगा कि बेसिकली तलवार को खड़ग कहते थे, ठीक है, और इसका जो निर्माण होता था सिरोही में होता था, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट की ओर चले हम कि यहाँ पर राजनीतिक चेतना प्रसार के लिए राजस्थान सेवा संघ 1920 ईस्वी में अजमेर में कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र यहाँ पर किया था? जल्दी से कमेंट करिए, प्रकाशित किया था। राजस्थान केसरी, त्याग भूमि, नवीन राजस्थान, यंग इंडिया। यहाँ पर राजनीतिक चेतना के प्रसार से राजस्थान सेवा संघ के द्वारा 1922 में अजमेर से कौन सा साप्ताहिक पत्र? राजस्थान सेवा संघ के द्वारा, राजस्थान संघ के द्वारा, जल्दी से कमेंट करिए। नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान एकदम करेक्ट है। यहाँ पर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि आपका है 28वां क्या कह रहा है कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, भरतपुर। मैंने अभी कहा था सबसे अंत में, यहाँ पर पहले तो हमने बता ही दिया था, अभी आप बताना है। और बात करें सबसे प्रजामंडल की, अगर बात करें कि प्रजामंडल में सबसे अंत में जो रियासत शामिल हुई थी वो है झालावाड़, क्योंकि झालावाड़ बनी कितनी कब थी? 1838 को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें वो, जल्दी से कमेंट करो। सॉरी, यहाँ पर रियासत बनी थी 1838 को, और यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल की यानी झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1946। और बात करें कि आपका राजस्थान का प्रथम यहाँ पर प्रजामंडल था जयपुर। नेक्स्ट आपका है बाबूजी की घोड़ी का नाम है लीलण, सिंगारी, लीलागर, केसर कालवी। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए। 5000 के लिए आपको वापस से बता रहा हूँ, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और यहाँ पर 10 दोस्तों को शेयर कर दो। आपको क्या है 10 वीडियो देखने, कितने हैं 10 वीडियो पूरे देखने। जैसे ही पूरे देखोगे आपको एक यहाँ पर ग्रीन टिक मिलेगा, ठीक है, ग्रीन टिक मिलेगा। और आपको यहाँ पर कमेंट करना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो, तो मैं आपका ग्रीन टिक देखकर ही लिंक दूंगा। अगर ग्रीन टिक नहीं लग रहा होगा, 10 वीडियो पूरे नहीं देखे होंगे, तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। लीलन सिंगारी एकदम करेक्ट है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट की बात करें अगर हम कि अपना है राजस्थान के रूणेचा मेले में यह विशेषता जो सूखी समाज के लिए आवश्यक है। जल्दी से कमेंट करिए। 30वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, सूखी समाज के लिए प्रसिद्ध है, वो है सांप्रदायिक सद्भावना का मेला रूणेचा में, ठीक है, अपने रामदेव जी का 4 बार बढ़ता है। यहाँ पर व्हाट आर द इंडियन स्टेटस किसकी रचना है? विलियम सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, कर्नल जेम्स टोड, माणिक्यलाल वर्मा और जमनालाल बजाज। तो आपको आंसर करना है, जल्दी से कमेंट करिए। व्हाट आर द इंडियन स्टेटस, ये की थी रचना कर्नल टोड ने। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़, झालावाड़ यानी शाहपुरा, जोधपुर और सिरोही। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सबसे अगर नवीन की पूछे तो आपको यहाँ पर नवीन करना है झालावाड़, और सबसे पुराने पूछे तो मेवाड़ के सिसोदिया, ठीक है। कहीं कहीं जगह पर अलग अलग देर का होगा, तो आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए। और मेवाड़ एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि यहाँ पर त्याग भूमि के यानी संपादक थे, ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय, जय नारायण व्यास, देवी दत्त त्रिपाठी या फिर ऋषि दत्त मेहता। तो आपको पता होना चाहिए। देखते हैं त्याग भूमि के संपादक हरिभाऊ उपाध्याय, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि यहाँ पर करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
यहाँ पर बलवंतु सिंह मेहता, त्रिलोक चंद माथुर, खूब चंद्र शर्मा, सागरमल गोपचंद्र मेहता। ठीक है, ऐसे नाम है जो कि आपको यहाँ पर थोड़े छुप रहे हैं। ठीक है, तो अगली स्लाइड में ले लेंगे इनको। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना सभी को पता ही है कि बेसिकली करौली प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, जब यहाँ पर कोई उपस्थित, जल्दी से कमेंट कर दो। करौली प्रजामंडल की स्थापना काफी बड़े बड़े नेता, ठीक है, इसमें शामिल हुए थे। त्रिलोक चंद्र माथुर, एकदम बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर आपका है बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद, या फिर शिवालिक पहाड़ियां, जनाभाव की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर है, जल्दी से कमेंट करो, नाग पहाड़, बी ऑप्शन। सॉरी, मैं खमनोर की कहने वाला था। ठीक है, सॉरी, खमनोर की कहने वाला था। यहाँ पर खमनोर एकदम करेक्ट है, खमनोर ही राइट होगा। ठीक है, तो आपको एक बार मैप में बता ही देता हूं, जिससे आपको यहाँ पर एक इमेज बन जाए आपके दिमाग में। ठीक है, ये आपका राजस्थान है, यहाँ पर थोड़ा सा सही बना देते हैं इसको। ठीक है, ये आपका राजस्थान है, यहां से एक सभी को पता ही होगा नदी निकलती है खमनोर राजसमंद से, ऐसे होते हुए यूं होते हुए रामेश्वरम, यहाँ पर किस में मिल जाता है, चंबल नदी में मिल जाता है, रामेश्वरम में। और आपको पता ही है ये पहाड़ियां हैं, इसको कहते हैं खमनोर की पहाड़ियां। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, यहाँ पर हुंटी अजमेर में गांधी सेवा आश्रम की स्थापना किसने की, दामोदर दास राठी, गोपाल सिंह जी ने, हरिभाऊ उपाध्याय, या फिर हरिभाऊ किंकर। तो आपको पता ही होगा, हुंटी समाज की बात करें अगर हम, किस समाज की बात करें, हुंटी समाज, जल्दी से कमेंट करो। हुंटी समाज की यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है कि यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर हरिभाऊ उपाध्याय थे ने, हरिभाऊ उपाध्याय, इन्होंने ही गांधी सेवा आश्रम और हरिजन सेवा आश्रम, ठीक है, हरिजन यहाँ पर आश्रम भी खोला था, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, गोंदी यहाँ पर डूंगरपुर से संबंधित थे। ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय। किस शासक को मेवाड़ केसरी की उपाधि दी जाती है, राव चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, कुंभा, या फिर सांगा। तो आपको पता ही होगा कि जो कुंभा थे ना, यानी सॉरी प्रताप थे ना, इनके समय काफी बड़े बड़े युद्ध लड़े थे। इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, इन्होंने दिवेर का युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो और बात करें कुंभा तो लड़ाई झगड़े से दूर होकर 84 में थे, 32 खंभों का निर्माण करता है। और बात करें कि आपका राइट आंसर महाराणा प्रताप। नेक्स्ट आपका है कि यहाँ पर निम्न में से किसे गुलाम नंबर 4 कहा जाता है, हिरणलाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, जयनक और अर्जुन लाल सेठी। तो आपको पता ही होगा गुलाम नंबर 4 कहते थे जमनालाल बजाज। ए ऑप्शन नहीं है, बी है। जल्दी से कमेंट करो कौन कौन बी बता रहा है, जल्दी से बताओ बी कौन बता रहा है, जल्दी से कमेंट करो, बी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि यहाँ पर जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की, अर्जुन लाल सेठी, हिरणलाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक और टीकाराम जूली, सॉरी पालीवाल। ठीक है, जूली तो अपने थे, आजकल के विपक्षी नेता हैं। ठीक है, इनका आजकल मैं इंटरव्यू देख रहा हूं तो थोड़ा नाम याद रह गया, कोई बात नहीं। तो बात करें कि अपने अर्जुन लाल सेठी थे, 1910 में स्थापना की थी। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, आज का अंतिम सवाल है, मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया, माणिक्यलाल वर्मा ने, के मुंशी ने, BN राव ने, अलेक्जेंडर ने। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार लगा दो। और आपको एक बार फिर से बता दूं, वीडियो को लाइक करना अनिवार्य है, चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। और आपको 10 वीडियो देखने, कितने, मात्र 10 वीडियो देखने हैं। डेली क्लास आती है सुबह 7 बजे। और यहाँ पर आपका राइट आंसर है के मुंशी, जयपुर से थे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए होमवर्क दे दूं कि यहाँ पर कल मैंने एक क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, कि यहाँ पर जो सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, काफी लोगों का प्रश्न था सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं, और ऑप्शन में एक था उदयपुर। ठीक है, ए ऑप्शन है, जैसे कि उदयपुर हो गया, बी ऑप्शन हो जाएगा चूरू, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए कौन सा देवे, दूसरा चूरू हो जाएगा। और बात करें कि सागवान के वन प्रतापगढ़ दे देते हैं, और डी ऑप्शन बांसवाड़ा दे देते हैं। तो आपका राइट आंसर बांसवाड़ा हो जाएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।